भारत के इतिहास में एक ऐसा क्षण जब एक व्यक्ति ने न केवल अपना जीवन बल्कि करोड़ों शोषित लोगों के जीवन की दिशा तय कर दी। वह व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो न केवल भारत के संविधान के निर्माता हैं बल्कि सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले सबसे बड़े सेनानी। आज हम उसी निर्णायक क्षण के बारे में बात करेंगे जब अंबेडकर ने बुद्धिज्म को अपनाने का फैसला लिया। यह निर्णय न केवल उनके मुक्ति का प्रतीक था बल्कि दलितों के सामाजिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का मार्ग भी था। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इतने सारे रिलीजन्स मौजूद होने के बावजूद भी अंबेडकर ने बुद्धिज्म ही क्यों चूज़ किया। दोस्तों, आज मैं जो भी बातें करने वाला हूँ वो कोई मन से नहीं करने वाला। इन सारी चीज़ों की आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप चाहे तो चेक कर सकते हो। हालांकि मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको कि एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में एक ऐसे परिवार में हुआ जो अस्पृश्यता की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। बचपन से ही उन्हें अछूत मानकर अपमानित किया जाता था। अंबेडकर के लिए स्कूल जाना मतलब केवल पढ़ाई करना नहीं था, बल्कि वहाँ भी उन्हें अपने जाति के कारण अपमानित किया जाता था। यहाँ तक कि उन्हें पानी पीने के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अंबेडकर ने इन सारी कठिनाइयों को पार किया और शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करके साबित किया कि शिक्षा ही असली शक्ति है। उनके शब्दों में कहा जाए, शिक्षा वह सल्तनी का दूध है जो भी इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन दलितों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। महार सत्याग्रह के दौरान उन्होंने सार्वजनिक तालाब से पानी पीने के अधिकार के लिए संघर्ष किया। 1930 में अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया और दलितों के अधिकारों की मांग और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर जोर दिया। अंबेडकर ने महसूस किया था कि भारतीय समाज में जाति प्रथा इतनी गहराई से धसी हुई है कि जिसे केवल कानून के माध्यम से समाप्त करना संभव नहीं है। उनका मानना था कि सामाजिक बदलाव के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक बदलाव की भी आवश्यकता है। 1935 में अंबेडकर ने घोषणा की, मेरे अभागे भाइयों और बहनों, जब मैं मुड़कर अपने आंदोलन के 10 सालों पर नजर डालता हूं तो भविष्य के लिए चिंतित हो जाता हूं। बहुत हो चुका, अब हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। समय आ गया है जब हम इन दमन और तिरस्कार की जंजीरों को तोड़ दें। जात पात के इस दलदल से बाहर निकल आइए जिसने हमें बद से बदतर जिंदगी दी। इन सामाजिक बेड़ियों को तोड़कर बाहर निकल आइए और चुन लीजिए ऐसे धर्म को जो हमें बेहतर अवसर और समानता का अधिकार दे। दुर्भाग्य से मैं एक हिंदू अछूत के रूप में पैदा हुआ। इसे रोकना तो मेरी शक्ति से बाहर था, लेकिन इन अपमानजनक परिस्थितियों में जीने से इनकार करना मेरी शक्ति में शामिल है। हालांकि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं आपको कि एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। यह उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। वह जानते थे कि हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था दलितों को समान अधिकार नहीं दे सकती। हिंदू धर्म का एक सबसे बड़ा हिस्सा सदियों से समाज के जड़ों में बसा हुआ है, जिसमें सहिष्णुता और नैतिकता जैसे मूल्य शामिल हैं। लेकिन इसी के साथ ही जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता भी एक वास्तविकता है जिसने लाखों लोगों को पीड़ित किया है। हिंदू धर्म की शिक्षा भी अनेकता में एकता की बात करती है। हालांकि अंबेडकर ने अनुभव किया कि हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था समाज को कई हिस्सों में बांट देती है। दलित समुदाय के लिए एक बड़ा अवरोध है। उन्होंने महसूस किया कि जब तक जातिवाद और जातिगत भेदभाव का अंत नहीं होता तब तक दलित समुदाय के लिए असली स्वतंत्रता संभव नहीं है। अंबेडकर ने 20 सालों तक सभी धर्मों की स्टडी की और उसमें से उन्होंने बुद्धिज्म को चूज किया। अंबेडकर ने बुद्धिज्म को इसलिए चुना क्योंकि उन्होंने देखा यह धर्म न केवल व्यक्तिगत मुक्ति प्रदान करता है बल्कि सामाजिक समानता का भी शिक्षा देता है। क्रिश्चियनिटी या इस्लाम उन्हें कभी अपने भारत के इतिहास से जुड़े नहीं लगे। बुद्ध का धर्म उन्हें भारत के इतिहास से जुड़ा लगा और बुद्ध ने कभी अपने आप को भगवान या गॉड होने का दावा नहीं किया। इस बात ने अंबेडकर को काफ़ी प्रभावित किया। उन्हें और एक ये अच्छी बात लगी कि बुद्धिज्म अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं करता और तार्किकता और रैशनैलिटी को प्रमोट करता है। बुद्ध का यहाँ तक कि कहना था कि अगर समय के साथ धर्म में कोई परिवर्तन करना पड़े तो वो भी करना चाहिए। एक और चीज़ थी जो उन्हें अच्छी लगी, बुद्ध ने अपने संघ में न केवल पुरुष को बल्कि महिलाओं को भी भिक्षुणी बनने का अधिकार दिया था और उन्होंने सभी जीवों के प्रति करुणा और समानता का संदेश दिया था। यह संदेश अंबेडकर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था क्योंकि वो चाहते थे सभी लोग, विशेषकर दलित,
समान अधिकार और सम्मान के साथ जी सके। आप उन्हीं से जानना चाहते हैं कि उन्होंने बुद्धिज्म ही क्यों चूज किया, तो आप उनका आर्टिकल पढ़ सकते हैं, बुद्धा एंड फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन। इस आर्टिकल में उन्होंने सभी रिलीजन को एक दूसरे के साथ कंपेयर करा है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 40 अक्टूबर 1956 का वो दिन इतिहास में अमर हो गया जब अंबेडकर ने अपने 3 लाख से अधिक अनुयायियों के साथ बुद्धिज्म का अपना लिया। यह न केवल उनके जीवन का महत्वपूर्ण था, बल्कि भारत के दलित समाज के लिए नया जन्म था। अंबेडकर ने कहा था, धर्म केवल व्यक्तिगत मुक्ति का मार्ग नहीं होना चाहिए, ये सामाजिक परिवर्तन का भी मार्ग होना चाहिए। Dr. Ambedkar's embracing Buddhism was an epoch-making event. It shook the Hindu society to its very foundations. Nearly 1 million untouchables accompanied Dr. Ambedkar on his new path. But more important than the numbers, the grand Diksha ceremony symbolized the denouncement of the Hindu caste system and the pernicious practice of untouchability. अंबेडकर चाहते थे कि बौद्ध धर्म का यह आंदोलन और तेजी से आगे बढ़े और लोग बौद्ध धर्म को अपनाकर जातिवाद से मुक्त हो जाए। लेकिन अफसोस, धर्म परिवर्तन के केवल 2 महीने बाद 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। उनके मृत्यु के कारण यह आंदोलन उतना आगे नहीं बढ़ पाया जितना उन्होंने सोचा था। लेकिन यह दुखद है कि भारत के कई हिस्सों में जातिगत भेदभाव की खबरें आती रहती हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में जो संघर्ष किया और जिस सामाजिक समानता की कल्पना की, वो आज भी कई हिस्सों में अधूरी है। ये मैप देखिए, ये मैप दिखाता है कि कितने परसेंटेज हाउस होल्ड अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते हैं आज के दिन भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट। उन्होंने कहा था, जब तक सामाजिक समानता नहीं आती तब तक स्वतंत्रता अधूरी है। हालांकि उन्होंने शुरू किया हुआ आंदोलन आज भी जारी है। आज भी देश के विभिन्न हिस्सों से बौद्ध धर्म अपनाने की खबरें आती रहती हैं। सभी गाजियाबाद में आज वाल्मीकि समाज के 236 लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। गुजरात के ऊना जिले में करीब 500 से अधिक दलित परिवारों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। इन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बुद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया है। Dalit families converted to Buddhism at Rajasthan's Baran district. સુરતમાં 432 હિન્દુઓ ધર્મ પરિવર્તન કરશે। આ તમામ હિન્દુઓ બૌદ્ધ ધર્મ અપનાવશે। में 300 दलितों ने हिसार में 300 दलितों ने बौद्ध धर्म अपनाया। सामाजिक बहिष्कार से परेशान होकर 250 हिंदू परिवारों ने बौद्ध धर्म अपना लिया है। अंबेडकर का जीवन केवल व्यक्तिगत संघर्ष नहीं, यह एक पूरी पीढ़ी का संघर्ष था जो सदियों से दबी हुई थी। अंबेडकर ने न केवल दलितों के लिए बल्कि भारत का संविधान बनाने में अहम भूमिका निभाई, जो सभी के लिए समानता और अधिकारों का सुनिश्चित करता है। महिलाओं के लिए अधिकार, वर्कर्स के लिए राइट और सामाजिक शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंबेडकर ने सामाजिक और आर्थिक सुधार के साथ साथ भारत को एक मजबूत लोकतंत्र बनाने में भी अहम भूमिका। अंबेडकर का मानना था, धर्म इंसान के लिए होना चाहिए, इंसान धर्म के लिए नहीं।